हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हीलर ऑफ एजेस 1111। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और सब कुछ आपके लाइफ में अच्छा चल रहा होगा। काफ़ी समय के बाद मैं आज इस चैनल पे रीडिंग कर रही हूँ। कुछ वक्त बहुत व्यस्त थी, बीमार थी, बहुत सारी चीज़ें लाइफ में चल रही थी। थैंक यू सो मच उन सभी लोगों के लिए जो मेरे साथ अब तक जुड़े हुए हैं, इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं, इस मीडियम के साथ जुड़े हुए हैं। अपने सोल गाइडेंस लेने के लिए आप सभी को तहे दिल से बहुत सारा शुक्रिया। इससे पहले कि मैं आपकी रीडिंग करूं और आज की रीडिंग का जो टॉपिक है वो मैं बताऊं, मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि अभी-अभी शरद पूर्णिमा गया है, इसकी बहुत सारी बधाई। इसको कोजागोड़ी भी कहते हैं, आपको पता होगा। इंटरनेट पे तो आज सारे ऑप्शंस और सारे इंफॉर्मेशंस अवेलेबल है, आपको पता ही होगा। और ये जो स्टार्ट हुआ है, ये जो कल से जो एक समय स्टार्ट हुआ है, बड़े ट्रांसफॉर्मेशन का समय है। बहुत सारे प्लानिटरी चेंजेस होते रहते हैं आजकल। तो आप कोई भी सोशल मीडिया खोलेंगे, आपको मिलेगा कि आज इस प्लैनेट पर ट्रांजिट किया, आज इस प्लैनेट ने ऐसा किया। आपको ये सारे इंफॉर्मेशन तो पता है, बट क्या है वो स्पेसिफिक चीज जो आपकी लाइफ में घटित हो सकती है अगर आप इस टैरो रीडिंग को मानते हैं या टैरो गाइडेंस फॉलो करते हैं। आज हम इसी के ऊपर इस रीडिंग को कर रहे हैं। इस रीडिंग में आज मैंने कोई अलग से फाइल नहीं रखी है, क्योंकि बहुत टाइम बाद मैं रीडिंग कर रही हूँ। मेरी कोशिश ये ज़रूर रहेगी कि मैं इंडिविजुअल रीडिंग्स जैसे मैं लाती थी हर एक साइंस का, वो भी मैं लाऊं। इसके अलावा जब मैं अलग अलग साइंस की रीडिंग लाती थी, जैसे कि अलग अलग फाइल बना के अलग एलिमेंट्स की, वैसे लाऊं मैं। कोशिश करूंगी ज़रूर लाने के लिए। तो आज की जो रीडिंग का टॉपिक है, जो आपने देख ही लिया होगा थंबनेल पे, कि नेक्स्ट 48 आवर्स में क्या होने वाला है, ये हम जानने की कोशिश करेंगे हमारे गाइडेंस से, हमारे स्पिरिट से, और देखेंगे कि क्या होता है आगे। फिलहाल आज का जो ये रीडिंग है, इस पे सबसे पहले हम पता करेंगे कि आपकी करंट एनर्जी क्या है। ये एनर्जी अभी किस तरीके की चल रही है, कौन सी साइंस है जो आ रही है। अब साइंस की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता होगा आजकल लोगों की मल्टीपल साइंस के हिसाब से लोग देखते हैं। कुछ लोग प्रेफर करते हैं कि आप अपने ज़ोडिएक साइन से देखें, यानी कि डेट ऑफ बर्थ से कुछ लोग देखते हैं, कुछ लोग नाम राशि से देखते हैं, कुछ लोग लग्न से देखते हैं। तो आपको जिस चीज से भी आपको लगता है कि आपका ये मैसेज रेजोनेट कर रहा है, आप उस हिसाब से देख सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि ये जो मैसेज आ रहा है या जो भी मैं अभी करंट सिचुएशन देखूंगी, वो अगर आपके अभी के टाइम से रेजोनेट नहीं हो रहा है, तो आप दूसरी रीडिंग, टाइमलेस रीडिंग देख सकते हैं या इसको आगे शेयर कर सकते हैं। तो चलिए, ये हो गई ढेर सारी बातें। अब हम शुरू करते हैं अपनी रीडिंग को, और सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि कलेक्टिवली अभी क्या सिचुएशन चल रहा है आपकी लाइफ में। और इसके बाद हम जानेंगे कि क्या होने वाला है, क्या इसका सॉल्यूशन निकलने वाला है, या ओवरऑल जो कलेक्टिव रीडिंग में आता है कि आपका समय अच्छा चल रहा है या कोई ट्रबल चल रहा है। जो भी है हम उसको देखेंगे और हम गाइडेंस जरूर लेंगे। तो देखते हैं। थैंक यू वेरी मच। ओके, सबसे पहला कार्ड आया है एग्जिस्टेंस का। ठीक है, पहले हम कार्ड्स ले लेते हैं। ओके, नेक्स्ट आया है क्रिएटिविटी का। ये कुछ कार्ड्स आना चाहते हैं, बाकी मैं रख देती हूँ। ओके, पॉसिबिलिटीज, साइलेंस, और आया है एक्सपीरियंसिंग का कार्ड। ऑल राइट। हम्म, जो लोग भी इस रीडिंग को करेंटली देख रहे हैं उनके लिए कुछ स्पेसिफिक नंबर्स आए हैं। अब वो आपसे कैसे रेजोनेट होता है आप देख सकते हैं। नंबर 3, नंबर 2, नंबर 17, और 3 बहुत प्रोमिनेंट है, नंबर 1 भी है। इसके अलावा मुझे ऐसा लग रहा है कि काफी लोग ऐसे हैं जिनको अभी बहुत सारी चीजें ना जिंदगी की, ऐसे कह सकते हैं ना कि आपके सरफेस लेवल पे आ रही है। बहुत सारी ऐसी चीजों का आप सामना कर रहे हैं या फिर एक्सपीरियंस कर रहे हैं ना, जो अब तक आप एज्यूम ही कर रहे थे। यानी कि अब तक मान लीजिए आपकी किसी से बहुत गहरी दोस्ती है, आपको लगता है कि यही आपका बहुत अच्छा दोस्त है, आपका बहुत लंबा साथी रहा है, आपके साथ 10 साल, 15, 20 साल की दोस्ती है इस पर्सन के साथ, और आप इस पर्सन को लेकर चल रहे हैं।
अभी जो टाइम फ्रेम शुरू हुआ है आपकी लाइफ में, इस समय आपको कहीं न कहीं ना जो सच्चाई है रिश्ते की, मैं नेगेटिव नहीं कह रही हूँ, हो सकता है कुछ लोगों के लिए नेगेटिव भी हो, बट ओवरऑल ऐसा लग रहा है ना कि उस इंसान में सच्चाई कितनी है, वो किस तरीके से सोचता है या सोचती है, उस इंसान के बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। ये चीज़ सिर्फ दोस्ती तक लिमिटेड नहीं है, ये आपके पार्टनर को लेकर भी हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं, आप उनको लेकर भी उनके बारे में बहुत कुछ धीरे-धीरे जान पा रहे हैं। देखिए, कभी ऐसा भी होता है कि मान लीजिए आपकी शादी को 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, बट बहुत मतलब कम ऐसा होता है कि हम अपने पार्टनर को 100% जान पाते हैं। तो एक समय कभी ऐसा भी आता है जब आप नई चीज़ें डिस्कवर करते हैं अपने पार्टनर को लेकर। तो कहीं न कहीं ये जो समय चल रहा है, ये समय आपको यही बता रहा है कि आपके लाइफ में भी जो भी लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, सबसे पहले तो, उनके बारे में आपको नई-नई चीज़ों को जानने का मौका मिल रहा है। ये सबसे पहला मैसेज है। दूसरा मैसेज ये है कि आपने अपने जीवन में अभी के वक़्त में, क्योंकि हो सकता है आपने बहुत कुछ देखा हो पिछले कई महीनों में, पिछले कई सालों में, कुछ लोग 2 साल, 3 साल बहुत स्ट्रगल रहे हैं, कुछ लोगों के कोर्ट केसेस चल रहे हैं, कुछ लोग सेपरेशन मोड में हैं, कुछ लोग जो हैं जो रिलेशनशिप में हैं, बट इस चीज़ का कन्फर्मेशन उनको नहीं मिल पा रहा है कि इस पर्सन के साथ ही मुझे आगे बढ़ना चाहिए या नहीं। तो ये जो समय चल रहा है ना, आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया होगा पहले भी कि आपके अपनी बात रखने के लिए या अपना अपनी बात का होल्ड रखने के लिए आपने बहुत टाइम आर्ग्यू भी किया, सामने वाले को समझाने की कोशिश भी की, पर कहीं न कहीं आपको ऐसा अब लग रहा है, ये जो प्रेज़ेंट सिचुएशन चल रहा है कि मैं अब कुछ नहीं बोलूँगा। मुझे अपना कोई भी स्टेटमेंट नहीं देना है और मैं साइलेंस को प्रेफ़र करूँगा। मैं चुप रहना ज़्यादा बेहतर समझूँगा, क्योंकि अब आपको इस चीज़ का ज़रूर एहसास हुआ है इस बदलाव के बाद या इस चेंजेस के बाद, या जो भी आपने पास्ट में एक्सपीरियंस किया है, कि हमेशा जवाब देना ज़रूरी नहीं होता है, कभी-कभी जवाब बनना पड़ता है, यानी कि दिखाना पड़ता है। कभी-कभी एक्शन बहुत ज़रूरी है। जैसे कभी हम ये चीज़ कहते भी हैं ना, एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। तो ये वाला समय चल रहा है। कुछ लोगों के लिए अभी न्यू वर्क अपॉर्च्युनिटी, जो लोग जॉब का वेट कर रहे हैं, जो लोग कहीं न कहीं बहुत लंबे समय से किसी जॉब का प्रयास कर रहे हैं, उनके लिए कुछ बहुत ही डिफरेंट, जो आपने एक्चुअली सोचा नहीं होगा या जो आपके लिए बहुत ही मिरेकुलस हो सकता है कि अरे! इस चीज़ के बारे में मैंने सोचा ही नहीं था। शायद ऐसा कुछ आपको आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। हम डिटेल में ज़रूर देखेंगे, बट अभी करंट एनर्जी में ये भी मुझे दिख रहा है। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं जिनको एग्जैक्टली जो मैं जॉब के बारे में कह रही थी या बिजनेस के बारे में कह रही थी, इसमें कुछ लोगों को अपनी क्रिएटिविटी, ये आपकी हाई क्रिएटिविटी हो सकती है। जैसे कि मान लीजिए आप बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, आप शेफ हैं, आप बहुत अच्छा सोशल मीडिया के सामने आ सकते हैं, आप पॉडकास्ट कर सकते हैं, आप कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं, या कहीं न कहीं आपको बहुत अच्छी पेंटिंग आती है, आपको क्राफ्ट्स बनाना आता है। आजकल बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, या फिर आप कुछ पढ़ाना चाहते हैं, ऑनलाइन कुछ ऐसा करना चाहते हैं। इस चीज़ को भी अभी बहुत ज़्यादा हाइलाइट मिलेगी, और इस कार्ड पे क्योंकि हम देख सकते हैं, यहाँ पे मून की एनर्जी भी हमें दिख रही है। इसका मतलब मून इसको बहुत ज़्यादा एम्पावर कर रहे हैं, और ये कहीं न कहीं ब्लेसिंग भी है। हमें साइलेंस वाले कार्ड पे भी मून की एनर्जी दिख रही है, और ये फुल मून की एनर्जी है। तो कहीं न कहीं आपको यूनिवर्स की तरफ से जो मैसेज आ रहा है, जो अभी करंट सिचुएशन दिख रहा है, उसमें जो चीज़ें हैं वो ये है कि आपको अपनी ज़िंदगी का मकसद, अस्तित्व समझ में आ रहा है, सबसे पहला। दूसरा, आप लोगों के बारे में जान पा रहे हैं, आप नई चीज़ें एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं। आपको अपनी क्रिएटिविटी दिखाने का मौका मिलने वाला है या मिल रहा है, आप चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें, कुछ ऐसी विशेज़, कुछ ऐसा जो आपने बहुत पहले माँगा था या बहुत सालों से आप जिसका प्रयास कर रहे थे, वो अब आपके सामने आने वाला है। तो ये एक कलेक्टिव मैसेज है। तो चलिए अब हम कुछ और मैसेजेस देखते हैं, हम ओरेकल कार्ड से ही शुरू करते हैं और देखते हैं कि ओके, ये कार्ड, ओह माय गॉड, कॉर्नुकोपिया का कार्ड आया है। ये अबंडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी का कार्ड है, सो कांग्रेचुलेशंस। नंबर 11 की एनर्जी है, या 1-1 भी आप ले सकते हैं। एक और कार्ड मैं लूंगी, एक और ओरेकल कार्ड, ओके। एंजल ऑफ लव, सो ब्यूटीफुल, वाओ। नंबर 49, ओके।
सो आपके लिए जो अगला मैसेज है वो यही आ रहा है ओरेकल कार्ड से कि ये टाइम, जैसे कि मैंने कहा कि कुछ ऐसी चीजें, अभी अभी मैंने बोला कि आप बहुत लंबे समय से मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिसके बारे में आपने नहीं सोचा या जिसके बारे में आपको उम्मीद नहीं थी, तो उम्मीद से दुगना, उम्मीद से बहुत बड़ा कुछ ऐसा जो आपके लाइफ पे जिसको हम कह सकते हैं ब्लास्ट फ्रॉम पास्ट, कि यार ये कैसे हो गया, ये तो मैं बहुत पहले सोचता था, या फिर ये अपॉर्चुनिटी कैसे आ गई, अच्छा ये स्किल तो मैं बहुत पहले प्रैक्टिस करता था, या ये तो मुझे आता था। लाइक आपको बहुत टाइम हो गया आपने पेंटिंग नहीं करी, या बहुत टाइम हो गया आपने गिटार नहीं बजाया, कुछ ऐसे हिडन स्किल्स जो आपके अंदर मौजूद थे वो अब सरफेस लेवल पे आने वाले हैं और उस चीज को दिखाने का मौका आपको मिलने वाला है। इसके अलावा जैसे कि मैंने बताया कि आप अगर रिलेशनशिप में हैं या आपकी दोस्ती है, उसमें आपको सामने वाले पर्सन को जानने का मौका मिलेगा। और जब हम किसी को बहुत गहराई से जान पाते हैं ना, तो हमें ऐसा फील होता है कि हम उस पर्सन के बहुत करीब आ गए हैं। तो एक खुशनुमा माहौल, एक प्यार भरा फीलिंग, एक इंसान की तरफ से अपने आप को ब्लेस्ड फील करना, उसके साथ रहना, वो सारी चीजें आप आने वाले टाइम पे बिल्कुल ही एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। चलिए अब हम देख लेते हैं कि आपके टैरो क्या बता रहे हैं। सॉरी गाइस, अगर आपको बाहर से थोड़ी ज़्यादा आवाज़ आ रही है, यहाँ बहुत तेज़ बारिश हो रही है, सो आई एम सो सॉरी। ये कार्ड बहुत आ रहा था। चलिए देखते हैं टैरो क्या बताते हैं आपको। टैरो की तरफ से क्या मैसेज है। ओके। ओके। द टावर। ओके। चलिए देखते हैं, सबसे पहले ये कार्ड आया था। तो सबसे पहला कार्ड जो आपके लिए आया वो आया है सेवन ऑफ कप्स का। फिर आया है थ्री ऑफ कप्स का। तो यहाँ पे काफी सारे ऐसे लोग हो सकते हैं जो वाटर साइन से बिलोंग करते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकती है आपकी नाम राशि, आपका लग्न हो सकता है। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न हो सकता है आपकी राशि हो या आपसे रिलेटेड हो। अगला कार्ड है नंबर 10, टावर का कार्ड है यहाँ पर। ओके। स्कॉर्पियंस की एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है यहाँ पे। थोड़े से और हम कार्ड लेते हैं और देखते हैं क्या है। हम्म, थोड़ी सी क्लैरिटी ले लें। ओके। आज के इस रीडिंग में नंबर 3 बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है। तो अगर आपका 3 नंबर से वास्ता है, आपका बर्थडे है, आपकी एनिवर्सरी है, 3 नंबर बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। ओके। तो अ, सबसे पहला मैसेज जो मुझे यहाँ पे आपके टैरो से मिल रहा है वो इन्हीं मैसेजेस को क्लेरिफाई कर रहा है कि ये जो आने वाला समय है, जिसपे कहीं ना कहीं अब तक आपको लग रहा था इस रीडिंग को सुनने से पहले तक, या फिर जो भी आपका समय अभी चल रहा था, इसमें अगर आपको लग रहा था कि आपकी जिंदगी अटक सी गई है, आप उस चीज को नहीं एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं जो एक्चुअली में आप चाह रहे हैं, या फिर जिंदगी ऐसी लटक सी गई है, ऐसा लग रहा है कि जिंदगी की गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही है, तो अब आपके लाइफ में यूनिवर्स ढेर सारे ऑप्शंस लाने वाली है, चॉइसेस लाने वाली है कि आप किस चीज को चुनते हैं, आप किस चीज के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको क्या चाहिए। आने वाला वक्त जो है, मैं कह सकती हूँ ये कुछ लोगों के लिए 3 दिन हो सकता है, कुछ लोगों के लिए शायद 3 घंटे हो सकते हैं, या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि जनवरी का महीना हो सकता है, यानी कि 3 महीने के अंदर आप देख सकते हैं कि आपके लाइफ पे एक ऐसा ड्रास्टिक चेंज आने वाला है, चाहे आपका वो वर्क लाइफ हो या पर्सनल लाइफ हो, जहाँ पे आपको सबसे ज्यादा इश्यूज अब तक क्रिएट हो रहे थे, कि आप उस चीज को सेलिब्रेट करते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अगर आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी इशू चल रहा था, देखिए थर्ड पार्टी हमेशा कोई पर्सन नहीं होता, थर्ड पार्टी कभी सिचुएशन होता है, थर्ड पार्टी कभी घर के कोई बहुत करीबी सदस्य भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं इस चीज से भी आपको बाहर निकलने का मौका मिलेगा। मुझे इससे एक और मैसेज मिल रहा है कि कुछ लोग आने वाले वक्त में, हो सकता है कि आने वाले कुछ महीनों में कुछ लोगों का बर्थडे हो, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रेशन हो, आप घूमने बाहर जा सकते हैं। ट्रैवल के चांसेस बहुत ज्यादा दिख रहे हैं। जो लोग की लाइफ पिछले कुछ सालों से स्टक चल रही थी, जैसे कि मान लीजिए कुछ लोगों के इस टाइम को होते हुए 2 साल 3 साल हो चुके हैं, कुछ लोगों का 4 साल का स्पैन चल रहा है कि आपकी लाइफ में कोई मूवमेंट नहीं था, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं था, आप स्टक फील कर रहे थे, तो आप देखेंगे
कि ये जो समय आपकी ज़िंदगी में आ रहा है या ये जो 48 आवर्स का समय है, इसमें कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी, कोई ना कोई ऐसा चीज़ आपकी लाइफ में क्लिक करेगा। जैसे कि मैंने बताया कि हो सकता है आपको कोई ऐसा आइडिया आपके सामने पॉप हो कि आपको लगे कि अरे मैं ये काम भी तो कर सकता हूँ, मुझसे ये भी चीज़ तो हो सकती है। तो ऐसे कुछ आइडियाज़, ये स्टकनेस से कहीं न कहीं आप बाहर निकलने वाले। अगर किसी का हार्ट ब्रेक हुआ है, अगर कोई ऐसे लोग हैं जिनको कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि आपका दिल टूट गया है और इस चीज़ से आप बाहर नहीं निकल पा रहे, तो आप ज़रूर देखिएगा कि इस प्रॉब्लम से भी आप बाहर निकलेंगे। और क्योंकि एंजल ऑफ लव का भी हमारे पास कार्ड आया था, तो कहीं न कहीं आपकी लाइफ में वो बैलेंस वापस आती हुई दिखाई दे रही है। जैसे कि मैंने अभी कुछ देर पहले एक आपको वर्ड कहा कि ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, तो यहाँ पे मुझे कुछ लोगों के लिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है कि कुछ लोग, मैं सबके बारे में नहीं कह सकती क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनके लाइफ में कोई पास्ट का कोई आ सकता है या आ सकती है, जिनके साथ आपका रिश्ते का, अगर मैं लव रिलेशन की बात करूँ तो बिल्कुल हो सकता है कि जिनके साथ आपके रिश्ते का ठीक से क्लोजर नहीं हुआ हो, या किसी कारण से आप दोनों के बीच में दूरी आ गई हो, या किसी थर्ड पार्टी की वजह से या किसी तीसरे की वजह से आपको लगा हो कि आप दोनों बहुत दूर चले गए हैं, जिस वजह से आपने और उन्होंने एक दूरी बना ली है, बातचीत बंद है, कोई कम्युनिकेशन नहीं है। वो पर्सन के आने के बहुत हाईएस्ट चांसेस है, और ये आप इसी हफ्ते देख पाएंगे। आप जब भी ये रीडिंग देख रहे हैं उसके 6 से 7 दिन में देख सकते हैं, और कुछ लोग इस मंथ में ही देख सकते हैं जब भी आप इस टाइमलेस रीडिंग को देख रहे हो। कुछ ऐसा हो सकता है कि आप कहीं गए हो और अचानक से आप वहां पे उनसे मिल लिए, या कहीं गए हो, उनके बारे में चर्चा हुई और उन्होंने बताया कि अरे ये तो आपको याद कर रहे थे। फिर ऐसा सिचुएशन भी कहीं ना कहीं बनने वाला है। तो लाइफ जो आपकी कहीं ना कहीं एक स्टकनेस जो आपकी लाइफ में थी, या कहीं ना कहीं जो आपने चुप्पी साध ली थी, या आप सिर्फ लोगों को देख रहे थे और समझने की कोशिश कर रहे थे कि लाइफ में क्या हो रहा है, अब आप इस चीज से कहीं ना कहीं बाहर निकलने वाले। तो ये जो टाइम है कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ही ब्लिसफुल, बहुत ही कलरफुल होने वाला है। चलिए अब हम गाइडेंस के लिए कुछ कार्ड्स देख लेते हैं आपके लिए, कि आपके लिए गाइडेंस मैसेज क्या आ रहा है। हम पहले एंजल गाइडेंस लेते हैं और इसके बाद हम मून गाइडेंस भी लेंगे। ओके। स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस, तो आपके लिए एंजल की तरफ से स्ट्रेंथ एंड गाइडेंस का कार्ड आया है कि अपना हौसला बनाए रखिए, और आपको समय समय पर कहीं ना कहीं से, चाहे वो किसी रीडिंग के थ्रू हो, किसी पर्सन के थ्रू हो, कोई भी हो सकता है, आपके घर के बड़े बुजुर्ग हो, आपके माता पिता हो, आपके बड़े भाई बहन हो, या कोई भी हो, आपको कहीं ना कहीं सोल्यूशन मिलता रहेगा। नेक्स्ट कार्ड है पावर एंड इंटेंशन, तो कुछ लोगों के लिए ये पावरफुल चेंज जो आ रहा है वो आपको आपका असली पावर क्या है, आप कितना आगे बढ़ सकते हैं, आपकी क्या कैपेबिलिटी है या कैपेसिटी है, ये चीज को भी दिखाने में आपकी मदद करेगा। एक लास्ट कार्ड हम लेते हैं यहाँ से, स्पिरिचुअल ग्रोथ, तो यस, कुछ लोग जैसे कि मैंने बताया कि आपको अभी बहुत सारी चीज़ें एक्सपीरियंस हो रही है और आप ये चीज़ समझ पा रहे हैं कि ये समय कैसा चल रहा है, आप नई नई चीज़ों को देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं। हो सकता है पहले से अब आप चीज़ों को ऑब्जर्व ज़्यादा करने लगे, या फिर पहले से आप रिएक्ट कम करना शुरू कर दिए हैं। तो कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और आपको समझ में भी आने लगा है कि जिंदगी जो है वो दिखती तो बहुत ही खूबसूरत है और है भी, बस कहीं न कहीं अगर हमारी ज़िंदगी में रुकावटें आती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सही रास्ते पे नहीं हैं, वो बस हमें कुछ एक्सपीरियंस कराना चाहती है, वो हमें दिखाना चाहती है, जिसको एक्चुअली हम देख नहीं पाते। और जब हम उसको देख नहीं पाते, तो हमें लगता है कि हम किसी लूप होल में फँस गए हैं। जब आप गहराई से उस चीज़ को लेकर बैठिएगा, उस प्रॉब्लम को लेकर बैठिएगा और सोचिएगा, तो आपको बिल्कुल पता चलेगा कि आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या है। ओह वाओ! आपके लिए कार्ड आया है अ विन विन आउटकम इज़ फोरकास्टेड, तो आने वाला समय बहुत अच्छा है, और ये फुल मून का भी कार्ड है, तो आपके लिए विन विन फोरकास्ट है कि जो भी होगा आपके हित में होगा, बहुत अच्छा होगा। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, यानी कि प्रॉस्पेरिटी भी आने वाली है। तो न्यू मून से फुल मून से न्यू मून तक की ये जो वाइब्रेशन एनर्जी आई है वो यही आई है, और ये बताना भी चाह रही है कि अभी से लेकर आने वाले वक्त में आपको हर वो चीज़ जो भी आप शिद्दत से मांग रहे हैं, जो भी आपके बेटरमेंट के लिए अच्छा है, वो आपको ज़रूर मिलेगा। ऑलराइट, तो फ्रेंड्स, ये थी आपकी एक छोटी सी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। टेक बाय बाय।